एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 11 में एक बार फिर खुशामदीद। सोलर एनर्जी के बारे में कुछ गलत फहमियां। तो आइए इस तस्वर को समझें। लोग शमसी तवानाई के बारे में गलत फहमियां क्यों रखते हैं? लोगों में क्या गलत फहमियां हैं? और मुझे उम्मीद है कि इस मॉड्यूल से गुजरने के बाद आपको शमसी तवानाई के इस्तेमाल के बारे में कोई शक या गलत फहमी नहीं होगी। लोग महसूस करते हैं कि ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर बारिश के मौसम में शमसी तवानाई से क्या होगा? बहुत सी चीजें पहले से मौजूद हैं जो लोगों के जहन में हैं। वो सही चीजें नहीं हैं, लेकिन वो इनके दिमाग में हैं। तो आपकी नजर में शमसी तवानाई से वाबस्ता मसाइल क्या हैं? एक वक्फा लें और इसके बारे में सोचें। आपके ख्याल में जो भी मसाइल हैं, शमसी तवानाई के इस्तेमाल से मुतल्लिक मसाइल, इनकी फहरिस्त बनाएं और नीचे की फहरिस्त बनाएं। ये मॉड्यूल इन तमाम मसाइल को वाज़ेह करने के काबिल होना चाहिए। आम तौर पर ये एक आम गलतफहमी है जो लोगों में है, और लोग महसूस करते हैं कि शमसी तवानाई बहुत महंगी है। लोग महसूस करते हैं कि शमसी तवानाई की तनसीब के लिए जगह की जरूरत बहुत ज्यादा है। लोग ये भी महसूस करते हैं कि शमसी तनसीबात को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। लोगों को लगता है कि बारिश के मौसम में ये काम नहीं करता। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि सोलर पैनल की कारकर्दगी कम है, और बहुत सी दूसरी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बहुत एतमाद के साथ बताता चलूं कि मैंने इस फील्ड में 20 साल से ज्यादा अरसे से काम किया है, और ये तमाम बातें जो इस फहरिस्त में दर्ज हैं महज गलत फहमियां हैं। ये हकीकत से मेल नहीं खाता। ये हकीकत नहीं है। हकीकत मुख्तलिफ है, और अभी शमसी तवानाई के हल को अपनाने के हक में बहुत कुछ है। मैं जो कोशिश करूंगा वो है एक एक मसले को लूं और इसका हल तलाश करने की कोशिश करूंगा, और गलत फहमियों को वाज़ह करने के लिए मालूमात फराहम करूंगा। तो आइए पहली बात से शुरू करते हैं। लोगों को लगता है शमसी तवानाई महंगी है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? शायद हाँ। मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखता हूँ। शमसी तवानाई की कीमत क्या है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान में कई हुकूमतें हैं। हिंदुस्तान में कई रियासती हुकूमतें हैं जो शमसी तवानाई से बिजली 2 से 3 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही हैं। इनमें से बहुत से ऐसा करते हैं, और जो बिजली की कीमत हम अदा करते हैं दरअसल इससे कहीं ज्यादा है। ये न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए दुरुस्त है, बल्कि ये बहुत से ममालिक के लिए भी दुरुस्त है, जहां शमसी तवानाई पर मबनी बिजली की कीमत पहले ही कोयले पर मबनी बिजली के मुकाबले में कम है। पहले से यही वजह है जब हुकूमतें टेंडर कर रही होती हैं, वो बोली लगाने वालों और पावर प्लांट्स बनाने वालों से सोलर बिजली खरीद रही होती है, तो बिजली की कीमत सिर्फ 2 से 3 रुपए आती है। यकीनन ये बैटरियों के बगैर पावर प्लांट्स हैं, और ये चंद 100 मेगावाट की बहुत बड़ी सलाहियत के पावर प्लांट्स हैं। लेकिन अगर आप बैटरी के बगैर छत पर छोटा पावर प्लांट लगाते हैं तो इसकी कीमत 3 से 4 रुपए के दरमियान हो सकती है। या अगर आप अपने सोलर सिस्टम में बैटरी लगाते हैं तो बिजली की कीमत 5 से 7 रुपए, कभी कभी 8 रुपए भी हो सकती है। इस पर मुनहसर है कि आप कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं। यह फी यूनिट लागत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये वाकई महंगा है? बिजली की कीमत जो हम अपने घर के लिए मुकामी तौर पर अदा करते हैं वो 5 से 7 रुपए फी यूनिट है, और सनतें तकरीबन 7 से 10 रुपए फी यूनिट अदा कर रही हैं। इसके मुकाबले में शमसी बिजली की कीमत, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत कम है। हुकूमत किस चीज के लिए बोलियां हासिल कर रही है? इसकी कुछ मिसालें ये हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 2.74 रुपए, हैदराबाद में 1.99 रुपए शमसी टैरिफ। इसी तरह SECI नीलामी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 2 रुपए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत पहले ही 2 से 2.5 रुपए में बिजली खरीद रही है, या बहुत कम मामलों में 3 रुपए। तो इस वक्त बिजली के नरख शमसी तवानाई के मुकाबले में कैसे हैं? जैसा कि मैंने कहा, छत पर अपने छोटे सिस्टम के साथ और शायद बैटरी के साथ कीमत ज्यादा होगी।
3, 4, 5, 6 या 7 रुपए, चाहे ये आपके मौजूदा बिजली के बिल से मिलता हो। ये वाकई एक फायदा होगा क्योंकि आप मौसमियाती तब्दीली को कम करने जा रहे हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के जिम्मेदार नहीं होंगे। आप हल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, न कि मसला। आप आलूदगी का हिस्सा नहीं हैं और इसीलिए आपको शमसी तवानाई को अपनाना चाहिए, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में हिस्सा नहीं डालना चाहते, जिसके लिए आपके बच्चे और इनके बच्चों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब हम जगह की जरूरत पर एक नजर डालते हैं। लोग महसूस करते हैं कि शमसी तवानाई को इंस्टॉल करने के लिए जगह की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये वाकई सच नहीं है। बहुत सारे लोग जिन्होंने हिसाब से दिखाया है, और ये बहुत आसान हिसाब है कि हिंदुस्तान के मामले में अगर आप 60 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर सहराई जगह में सोलर पैनल लगाएं और सहरा में 60 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर रकबा लें और सोलर पैनल लगाएं, आप इतनी बिजली पैदा करेंगे कि मुल्क की तमाम जरूरियात पूरी हो सके। इससे जाहिर होता है कि लोग वाकई जो महसूस करते हैं, इसके मुकाबले में हकीकी रकबा की जरूरियात बहुत कम है। मैंने पहले ही आपको एक पुराना मॉड्यूल दिखाया, जगह की जरूरत का हिसाब लगाने के लिए तजुर्बाती उसूल। मसलन अगर आपकी माहाना बिजली की जरूरत 100 यूनिट है, तो आपको इलाके की जरूरत 100 मुरब्बा फुट है। अगर आपकी माहाना बिजली की जरूरत 200 यूनिट है, तो मतलूबा रकबा 200 मुरब्बा फुट है। 200 मुरब्बा फुट, 300 मुरब्बा फुट, 400 मुरब्बा फुट, क्या ये वाकई बड़ा इलाका है? नहीं। मुझे यकीन है कि हर घर की छत पर इस किस्म का रकबा मौजूद है। मेरी मखसूस मिसाल कच्ची आबादियों में भी है। लोगों के पास इसका इतना ज्यादा हिस्सा है जितना कि छत वाला इलाका, लिहाजा रकबा वाकई एक मसला नहीं है। हर घर में बिजली की तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए छत का इलाका काफी होगा। यकीनन ये एक अलग मामला है जब हम 20 मंजिला इमारत, 52 मंजिला इमारत, 30 मंजिला इमारत में रह रहे हैं। फिर यकीनन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मस्कन बहुत ज्यादा मुर्तकिज है। लेकिन जब तक आप एक ग्राउंड प्लस 2 मंजिला इमारत, ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत में रह रहे हैं, वहाँ हमेशा मुकामी तौर पर आपकी तमाम तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी जगह होगी। अगर नहीं तो ऐसे तरीके हैं जो आप कहीं और पैदा कर सकते हैं और दरामद कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से पॉलिसियाँ हैं कि अगर आपके पास काफी रुकबा नहीं है, आप कहीं और पैदा कर सकते हैं और इसे अपनी सन्नत में लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है। एक तरह से शमसी तवानाई के इस्तेमाल के लिए इलाके की जरूरत कोई रुकावट नहीं है। अगली चीज जो लोग महसूस करते हैं और लोग कई बार सवालात करते हैं, वो ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत, ये वाकई एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरा जवाबी सवाल ये है कि आपकी मेज के लिए क्या देखभाल की जरूरत है? कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसे साफ करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेज में कोई हरकत पजीर हिस्सा नहीं है। आपको इन तमाम चीजों की देखभाल की जरूरत होती है जहां आपकी गाड़ी जैसे पुर्जे चलते हैं, क्योंकि आपको इसमें तेल डालने और चिकना रखने की जरूरत है। लेकिन सोलर पैनल्स की सूरत में कोई हरकत पजीर हिस्सा नहीं होता, और अगर कोई हरकत पजीर हिस्सा नहीं है, तेल, चिकनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके नतीजे में निजामी शमसी के मामले में आपको सिर्फ देखभाल करने की जरूरत है। सिर्फ इसे धो लें, इसे साफ करें, पानी डालें और साफ रखें। अगर हम पहले ही अपने घर को साफ करने के आदी हैं, अपनी गाड़ी या किसी दूसरी गाड़ी को साफ करने के आदी हैं, तो हम इसी तरह इसको भी साफ कर सकते हैं। इसलिए कि घर के लिए बिजली बहुत जरूरी है। सोलर पैनल को बाकायदगी से साफ करें, जैसा कि हम अपने घर में दूसरे गैजेट्स को साफ करते हैं। तो बस देखभाल के तौर पर सिर्फ सफाई की जरूरत है। शमसी तवानाई के बारे में अगली गलतफहमी ये है कि बरसात के मौसम में ये बिजली पैदा नहीं करेगी। वैसे ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। शमसी ताबकारी के आदादो शुमार की बुनियाद पर, जो कि सरकारी स्टेशन, मौसमियाती स्टेशन तवील अरसे तक पैमाइश करते रहते हैं, ये रिकॉर्ड किया गया है कि मानसून के मौसम में भी, यहाँ तक कि बरसात के मौसम में भी शमसी ताबकारी की मिकदार तकरीबन 60 से 80% रह जाती है। आम वक्त 60 से 80%। इसका मतलब है कि बारिश के मौसम में भी 60 से 80% बिजली पैदा हो सकती है।
अगर आप वाकई बारिश के मौसम में तापकारी के नुकसान की तलाफी करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पैनल की सलाहियत को मजीद 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। और सोलर पैनल वैसे भी सस्ते हो गए हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि बरसात के मौसम में भी 60 से 80% तक पैदावार होगी। अगर आप वाकई इस बात का यकीन और 100% जनरेशन चाहते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपने जो भी डिजाइन किया है इसमें मजीद 20 से 30% पैनल शामिल करें ताकि बरसात के मौसम में भी आप 100% तवानाई पैदा कर सकें। वैसे तो दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां बिजली के कनेक्शन के बगैर इमारतें और कैंपस चलते हैं। ऐसी ही मिसाल बीकन गांव मध्य प्रदेश में एजुकेशन पार्क नामी स्कूल है, जहां 14 एकड़ का कैंपस बगैर किसी ग्रिड कनेक्शन के पिछले 10 सालों से चल रहा है। कैसे? इसे इस अंदाज से डिजाइन किया गया है कि बारिश के मौसम में भी बिजली की तमाम जरूरियात पूरी हो रही हैं। लिहाजा ये बहुत मुमकिन है कि अब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बारिश का मौसम अब कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बाज़ औक़ात कुछ लोग महसूस करते हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी कारआमद नहीं है। हमें शमसी तवानाई को 100% अपनाने के लिए मजीद कारकर्दगी बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 1, हम अपनी हकीकी जिंदगी में कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं करते हैं। क्या हम कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए फ्रिज खरीदते हैं? क्या हम कारकर्दगी का अंसर समझते हुए अपनी कार, माइक्रोवेव और दीगर गैजेट खरीदते हैं? नहीं। एक सारिफ के तौर पर हम वाकई सोलर पैनल की कारकर्दगी के बारे में परेशान नहीं होते हैं। हमें कारकर्दगी के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इसका हिसाब पहले से ही मुख्तलिफ पैरामीटर्स में है, खास तौर पर इसकी लागत में। फिर भी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। अगर आप शुरू से आखिर तक कोयले पर मबनी बिजली पर गौर करें, यानी कोयले की कानकुनी, फिर नक्लो हमल, फिर भाप की पैदावार, फिर चलने वाले टरबाइन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तमाम ट्रांसमिशन लाइनें, सारा अमल, कोयले से बिजली पैदा करने की मजमूई कारकर्दगी सिर्फ 8 से 10% है। कितनी फीसद तवानाई कोयले से इस्तेमाल हो रही है? कोयले की तवानाई का सिर्फ 8 से 10% इस्तेमाल होता है। आज शमसी मॉड्यूल की कारकर्दगी तिजारती मॉड्यूल की कारकर्दगी पहले ही 16 से 18% है। और कुछ आला टेक्नोलॉजीज हैं जिनके जरिए सोलर पैनल की कारकर्दगी 18 से 20% हो सकती है। यहाँ तक कि लेबोरेटरी में भी लोगों ने 26% तक का मुजाहिरा किया है। क्या ये वाकई कम है? दर हकीकत सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर मॉड्यूल जदीद तरीन सोलर टेक्नोलॉजीज में से एक है। क्यों? क्योंकि मिसाली कारकर्दगी 30% है और हम नजरियाती तौर पर इस मिसाली कारकर्दगी के बहुत करीब हैं। तो ये बहुत जदीद टेक्नोलॉजीज हैं। यहाँ तक कि तिजारती तौर पर दस्तयाब मॉड्यूल भी बहुत जदीद हैं। ठीक है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश के बारे में, लागत के बारे में, जगह के बारे में, कारकर्दगी के बारे में और देखभाल के बारे में आपके तमाम शकुक और शुबहात अब साफ हैं। तो शमसी तवानाई के बारे में इन तमाम गलतफहमियों को दूर करने के बाद आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको अच्छा लगता है कि हाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर भी आप इसकी परवाह न करेंगे? मुझे उम्मीद है कि इस गलतफहमी की वजाहत से अब तवानाई को फरोग मिलेगा और इससे आपको शमसी तवानाई को अपनाने की तरफ कदम उठाने में मदद मिलेगी। ये ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे की तरफ से पेश किया गया।